अगर बीम का कोई पोर्शन एक साइड से ओवरहैंग हो तो उस पे क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, चलिए देखते हैं। आज के लेक्चर में बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू करने जा रहे आज का लेक्चर। देखिए लेक्चर में आपको यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ बीम दिख रहा है कि यहाँ पे ए बीम का ए बी पोर्शन ओवरहैंग है। ओवरहैंग का मतलब क्या, एक सपोर्ट के बियॉन्ड बीम का स्पैन होना। अब सपोर्ट के बियॉन्ड ए बी पोर्शन है, इधर ए पे कोई सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब एक साइड से ये क्या है, ओवरहैंग है। तो ओवरहैंगिंग बीम के लिए आपको टीएमटी कैसे अप्लाई करना है, तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन फिर से वही है कि एनालाइज द गिवन बीम एंड ड्रॉ बीएमडी। अब आपको अगर एनालाइज करना है मतलब सपोर्ट मूवमेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 में स्पैन मूवमेंट निकालने होता है, तो वही करने जा रहे हैं हम। स्टेप 1 स्पैन मूवमेंट्स, ओके वेरी गुड। अभी पहला स्पैन कौन सा है मेरे दोस्त, पहला स्पैन होगा बीसी। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि सर आपने स्पैन ए बी क्यों नहीं कहा। अब उसके पीछे रीजन है, मैं बता देता हूँ। हमेशा टीएमटी को जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप दो सपोर्ट के बीच का ही स्पैन मान लेना, ठीक है। जैसे कि बी पे सपोर्ट है, सी पे सपोर्ट है, तो बी सी स्पैन हो गया। सी पे सपोर्ट है, डी पे सपोर्ट है, तो ये स्पैन हो गया। इसका ही मूवमेंट निकालना है। तो ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है ये डायरेक्टली मूवमेंट देख के जाता है, तो वो बाद में हम निकालने वाले हैं। तो हम दो सपोर्ट के बीच वाले स्पैन का ही स्पैन मूवमेंट निकालते हैं। तो ये देखिए इस पे है एक इसेंट्रिक लोडिंग, मतलब क्या, इधर 2 मीटर इधर 3 मीटर, तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। डब्ल्यू यानी लोड कितना है 30, और ए डिस्टेंस मतलब 2 और बी डिस्टेंस मतलब 3 डिवाइडेड बाय एल। 3 और 2 को मिला है 5 हुए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ओरल कैलकुलेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, एलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो टेबल की कमाल देख रहे हो। अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलसी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पैन बीसी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पैन सीडी है, स्पैन सीडी है। अब ये कैलसी की जरूरत नहीं है। टेबल का महत्व सर आज क्या बता रहे हो, तो ये इसलिए बता रहा हूँ मेरे सामने ना 7th स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हैं, कब से बोल रहा हूँ कि भाई टेबल रिसाइट करो, कर रहे हैं बेचारे, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उनको ये समझे कि वैसे इंजीनियरिंग भी करनी हो ना उसमें टेबल्स लगते हैं। चलिए सीडी पोर्शन। अब सीडी पोर्शन की बात करूँ तो इस पे 25 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लग रहा है। तो अभी यूडीएल के लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ऑडिट डब्ल्यू मतलब 25 इंटू एल मतलब स्पैन है 8, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब ये 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक 8 को एक 8 कट कर देता हूँ। 25 8 जा कितना होता है बता दीजिए। टेबल 25 का अगर आता है तो विदाउट कैलकुलेशन आप लिख लोगे, कितना होता है 25 8 जा। 25 तक नहीं पहुंचे हैं बच्चों ने, सिर्फ 20 तक किए, करेंगे आगे का। 25 8 जा होता है 200। ये तो आप बोलोगे कि सर ने अभी तक नहीं बताया, सर को भी नहीं आता है क्या, आता है सर को। 25 8 जा 200 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट, स्पैन मूवमेंट हो गया। रफा दफा कर दो टॉपिक को, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। क्या बात है, आपने याद दिलाए कि सर स्पैन मूवमेंट जैसे निकलते हो ना, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं ड्रॉ। फिर कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, स्पैन के मूवमेंट वाला। तो हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखो हर एक पॉइंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। सी
बहुत इजी रहता है ये सब, बस आपका ना ध्यान पूरी तरीके से सॉल्यूशन पे होना चाहिए। नहीं तो आपका दिक्कत क्या है पता है, एग्जाम में आप जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, पीछे बैठे हुए बंदे को लगता है कि क्या ही ये सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसका देख के लिखूं, पोक करता रहता है ना, कि भाई मुझे भी बता, मुझे भी बता। वो तब तक पोक करता रहेगा जब तक आप गलत ना करो कुछ, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान है, एग्जाम में सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब सूत्रों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिली है वहां पे बताया गया है कि स्पैन बीसी और सीडी पे ही स्पैन मोमेंट है। तो हम क्या करेंगे, बीसी यानी ये पोर्शन 36, हाँ 36, तो यहाँ पे 36 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ये जो डायग्राम है WAB/L, ये पॉइंट लोड के कारण ज्वाइन होनी है, तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन करो और ऐसे ज्वाइन करो, खत्म। उसके बाद ये UDL के कारण होने वाला है, कितना है 200, 200 मतलब बहुत ही बढ़िया वैल्यू होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा। अभी UDL है तो पैराबोलिक डायग्राम, खत्म। डायग्राम ड्रॉ करके होगा। स्टेप नंबर 2 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम। अब थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ये देख लो कि स्पैन का कोई मोमेंट जीरो तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई मोमेंट निकाल तो नहीं सकते है ना, एक बार चेक करते हैं। देखो डी फिक्स्ड है, इधर कोई चांस नहीं, सी कोई चांस नहीं, बी सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट है, उसको अगर जीरो करना चाहोगे तो वो एंड पे होना चाहिए था, अब वो एंड पे भी नहीं है। बट एक बात है कि ये पोर्शन ओवर हैंगिंग है, तो इसके लिए मोमेंट एट बी आप निकाल सकते हो कैंटिलीवर एक्शन से। देखिए फोर्स है 20 और बी तक का उसका डिस्टेंस है 2, बराबर। अब ये प्लस आएगा कि माइनस, तो मैं बता देता हूँ, ये कैंटिलीवर एक्शन के कारण ये बी पे ऊपर की तरफ मूवमेंट होने वाला है, इसके लिए ये माइनस होगा। जनरली बीम का अप लोडिंग के बाद नीचे बेंडिंग होते हुए देखते हो, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कैंटिलीवर मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होती है। 22 × 40 -40 किलो न्यूटन मीटर, गॉट इट। इसका मतलब बी पे आपको मोमेंट पता चल गई है। अब क्या करेंगे हम, अब अप्लाई करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम। कौन से पोर्शन को, बी टू सी एंड सी टू डी, ठीक है। इसको कंसिडर मत करना, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। हम सपोर्ट मोमेंट निकालने के लिए तो थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं, तो काय को अप्लाई कर रहे हैं। अब डायरेक्टली BC एंड CD के लिए जाओ, तो हम अप्लाई करते हैं TMT फॉर BC एंड CD। देखिए दोस्तों, आपको जब तक समझता नहीं ना तब तक मैं समझाता रहूँगा, और आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं हमेशा देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट कर लो, अभी के अभी, मैं रुक रहा हूँ थोड़ा। सब्सक्राइब किया, अब दोस्तों के साथ शेयर भी करो, हो भी गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, BC और CD। अभी इसका बेसिक इक्वेशन क्या कहता है, थ्री मोमेंट थ्योरम का इधर लिखता हूँ, MA × L1 प्लस 2MB × L1 प्लस L2 प्लस MC × L2 is equal to -6A1x1 divided by L1 और -6A2x2 divided by L2। बट यहाँ पे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पे थोड़ा ध्यान दो ना भाई साहब, क्या हो रहा है, इधर EI है, इधर 2EI है, तो हम क्या करते हैं, L1 को EI से डिवाइड,
इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, बट यहाँ पे L1 के साथ मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन के बदलाव इससे पहले जितने भी सम हमने देखे ना उसमें भी देखा है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अगर अलग आई ना तो कुछ इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं BC एंड CD के लिए। B पहला सपोर्ट है तो वहां पे मूवमेंट MB इंटू, अब ये स्पैन की वैल्यूज लिख के रखता हूं मैं। ये देखिए यहां से यहां तक L1 और ये आगे का L2 रहेगा, सिंपल। पहला सपोर्ट MB इंटू L1, L1 मतलब है 5, उसमें डिवाइडेड बाय EI, उस स्पैन का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, प्लस 2 इंटू मिडल सपोर्ट C, उसकी मूवमेंट इंटू ब्रैकेट में L1 अपॉन EI, L1 है 5 और उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी खाली EI है। अगर 1.5 EI होती तो इधर मैं 1.5 EI ही लिखता, प्लस L2 डिवाइडेड बाय EI, L2 है 8 डिवाइडेड बाय उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2 EI, प्लस पुढचा प्रॅक्टिस सेट करा, प्लस 1 मिनट का पॉज लेते हैं, रुकिए। तो कहां तक पहुंचे थे हम? 2 इंटू, हाँ, सेकेंड सपोर्ट की मूवमेंट इंटू उसका L1 और L2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये होगा। अब प्लस तीसरा सपोर्ट MD, उसकी मूवमेंट इंटू L2 डिवाइडेड बाय EI, L2 कितना है 8, उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2 EI इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए क्या है, -6A1, A1 मतलब L1 का करस्पॉन्डिंग डायग्राम, A1 रहेगा A2। इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू ट्रायंगल है तो इसका बेस 5, हाइट है इसका 36 और x1 मतलब लेफ्ट साइड इसका CG। अब ये तो इसेंट्रिक है तो CG डिस्टेंस कैसे निकालता है, L प्लस A डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे A क्यों लिया, लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं ना तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस लेंगे, L का वैल्यू 5, A का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 3 2.33 आएगा इसका आंसर x1 का, दैट्स इट। डिवाइडेड बाय L1 इंटू EI, L1 कितना है 5 और EI उसका वैल्यू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का EI ही है, माइनस दूसरा क्या है 6 इंटू A2 x2, A2 मतलब इसका एरिया। अब पैराबोला का एरिया होता है 2/3 ऑफ बेस 8 इंटू हाइट 200 इंटू x2, इस पैराबोला का CG डिस्टेंस फ्रॉम राइट, पैराबोला का CG डिस्टेंस होता है स्पैन का हाफ, मतलब 8 का हाफ 4 डिवाइडेड बाय L2 इंटू EI, L2 कितना है 8 और EI है इसका 2 EI, दैट्स इट। अभी हमें मिलेगा इक्वेशन, क्या करेंगे, ये 5 MB EI डिवाइड में एज इट इज प्लस 2 है ये। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 प्लस 4 9, EI तो कॉमन निकलेगा, ये 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाई EI इंटू मूवमेंट डॉट C। अब देखिए MB का वैल्यू शायद हमने निकाला हुआ है, ये देखिए -40 है ना, तो हम क्या करते हैं MB को इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू -40 कर देते हैं ना, 5 इंटू -40 है ना, 5 MB कितना आता है 4 5 जा 20, 200 आएगा, तो ये डायरेक्टली मैं -200 अपॉन EI लिख देता हूँ, -200
अपॉन ई आई डायरेक्टली लिख देता हूँ। फिर उसके बाद या फिर गलतफहमी हो जाएगी कि ये 200 डायरेक्ट कहाँ से आया। इसके लिए एक काम करता हूँ, ये एक स्टेप बढ़ने दो, -40 MB की जगह इंटू ये 5 बढ़ने दो, कोई इशू नहीं है, प्लस 8 ये डिवाइड होके 4 बन जाएगा। 4 MD इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 5 को 5 कट हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 8 को 8 कट हुआ, ये 2 को ये 2 कट हुआ। तो अभी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। शायद आप लोग बोल सकते हैं कि सर इससे फास्ट तो कैल्शियम में हो जाता। ठीक है, आपको जो सही लगे। -3 इंटू 36 इंटू 2.33 माइनस दूसरी साइड डिनोमिनेटर तो पूरा गया, ई आई ही बचा है, वो कॉमन निकल जाएगा। 2 4 जा 8, 8 इंटू 200, 8 2 जा 16, मतलब ये 1600 बनेगा। चलिए कैलकुलेशन, -1851.64, 1851.64 -1851.1 क्या था, 64 था, हाँ 64। ठीक है, अब देखिए ये जो है, हाँ डिवाइड में ई आई बचा है। अब ये जो कांस्टेंट है ये माइनस में इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। सो देयरफॉर ये देखिए एक चीज और करता हूं मैं, ई आई हर एक टर्म में दिख रहा है, एक्चुअली इधर भी है ई आई डिवाइड में, हर एक टर्म में दिख रहा है, तो मैं ई आई दोनों साइड से कट कर सकता हूँ ना, ई आई ई आई ई आई सब जगह से कट कर लिया। अब बचेगा क्या, ये तो उधर भेजने वाला हूँ मैं, इधर बचेगा 18 MC प्लस 4 MD इज इक्वल टू, ये -1851.64, ये 200 उधर जाके प्लस होगा, मतलब इधर का कैलकुलेशन कैसे आएगा, -1851.64, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, प्लस 40 इंटू 5, कैलकुलेशन ये बन जाएगा 1651.64 -1651.64, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं लाइट चेक करता हूँ, कम तो नहीं हुआ है, हाँ कम हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये पहला BC और CD को अप्लाई करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिला है, बट एक इक्वेशन और MC और MD दो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है हमेशा की तरह, राइट साइड में अगर आपको फिक्स सपोर्ट है तो इसको एक्सटेंड करके इमेजिनरी स्पैन क्या करो, अज्यूम करो, और जैसे ये इमेजिनरी स्पैन मिलेगा तो TMT फॉर CD और क्या D0, CD एंड D0, इसके लिए एक बार अप्लाई करते हैं, तो खाली इधर तक ही देखना है, ये अभी रफ कर देता हूँ। देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 और इधर हो जाएगा A2। तो सबसे पहले पहला सपोर्ट MC, वहाँ पे मूवमेंट इनटू उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ 8 मीटर डिवाइडेड बाय उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है ना, EI, इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है, ओके, प्लस 2 इंटू मिडल सपोर्ट यानी D, मूवमेंट एट D इंटू L1 प्लस L2, L1 क्या है 8 मीटर, बट L2 L0 है, मतलब ये 0 ही रहेगा, प्लस तीसरे सपोर्ट पे मूवमेंट यानी MD0, ये हमेशा 0 आएगा, और L2 का वैल्यू L0 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या है, -6A1x1, -6A1 मतलब पैराबोला का एरिया, 2/3 ऑफ बेस इसका 8 है,
हाइट इसकी 200 है इनटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली A1 है ना तो लेफ्ट से हाफ पे ही होगा, 8 का हाफ 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे L1 होगा, L1 मतलब 8 मीटर और उसके साथ EI, L1 के लिए EI का वैल्यू 2EI है वो एज इट इज लिखा, माइनस दूसरा 6A2X2, इधर A2 का डायग्राम ही नहीं है तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट ये हमें इक्वेशन मिल रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4MC प्लस ये 8 2 जा 16 MD, ये तो जीरो ही होने वाला है, इसको नहीं लिखते। अब इसका खाली कैलकुलेशन करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 को 8 कैंसल, 2 को 2 कैंसल, 4 2 जा 8, हाँ माइनस 1600 बरोबर। आप कैलसी में करिए, कोई इशू नहीं है। ये EI तो है ही दोनों साइड डिवाइड में, ये लिख लेता हूँ, नहीं तो आप ये पूछोगे कि सर EI कहाँ पे गायब हो गया, तो अब गायब करता हूँ उसको। ये दोनों साइड हर एक टर्म में EI है तो उसको गायब कर दिया। अब क्या करता हूँ, यही मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इक्वेशन साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2, दो अननोन दो इक्वेशन, काम आसान बन जाएगा। करेंगे क्या, मोड पे चले जाओ, 5 नंबर पे इक्वेशन है, ये फॉर्मेट में कौन से ANX प्लस BNY इज इक्वल टू C के फॉर्म में, तो पहला इक्वेशन इस पे काम करेगा। तो इसके कोएफिशिएंट देखो, A की जगह 18 इज इक्वल टू B की जगह 4, C की जगह -1651.64। अभी दूसरे इक्वेशन में A की जगह 4, B की जगह 16, C की जगह -1600 इज इक्वल टू करो, फिर और एक बार इज इक्वल टू करो, x का वैल्यू मतलब मोमेंट एट C का वैल्यू मिल जाएगा 73.63, मोमेंट एट C इज इक्वल टू -73.63 किलो न्यूटन मीटर, और MD और एक बार इज इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, 81.59 -81.59 किलो न्यूटन मीटर। सो दैट्स इट, यू गॉट इट, यस यू गॉट इट, आपको मूवमेंट्स मिल गए हैं। तो बहुत सारा आज आजू बाजू को सुनने से पहले लेक्चर को क्या करता हूँ मैं एंड कर देता हूँ। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।